जय माता रानी दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि घर में किस प्रकार खाना खाना चाहिए, कहाँ बैठकर खाना चाहिए, डाइनिंग टेबल पर, ज़मीन पर, बिस्तर पर, किस तरीके से खाना चाहिए और हमें क्या खाना चाहिए। दोस्तों, प्राचीन काल की बात करें तो हमें ज़मीन पर बैठ के खाना खाना चाहिए। वो इसलिए खाना चाहिए क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो जो आपके शरीर की एनर्जी होती है, शक्ति होती है और जो पृथ्वी की शक्ति होती है उसका मिलन होता है उस समय जब आप खाना खा रहे होते हो। जिसकी उपेक्षा जो आज बीमारियां हैं लोगों को, उससे अगर आप पुराने ज़माने के लोगों को देखें तो पहले ज़्यादा स्वस्थ रहा करते थे लोग, क्योंकि वो लोग ज़मीन में बैठ के खाना खाया करते थे। और ऐसे लोग जो ज़मीन में बैठ के खाना खाते हैं, ऐसे लोगों की आयु भी लंबी होती है और स्वस्थ बने रहते हैं। और आपको बता दें कि हम जैसा खाना खाते हैं, जिस तरीके से खाना खाते हैं, तो जिस प्रकार खाना खाते हैं वह खाना हमारे ग्रह नक्षत्र भी बताते हैं और इससे हमारे ग्रह नक्षत्र पे भी बहुत गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, बता दें कि बृहस्पति कक्ष को आपका किचन यानी भोजन कक्ष कहते हैं। अगर हमारे भोजन कक्ष में कोई त्रुटि है तो इसको देख लें, जैसे शौचालय के सामने आसपास आपका भोजन कक्ष ना हो। दूसरा दोस्तों, स्नान घर होता है सबके घरों में, उसकी दीवार और जो आपका किचन होता है भोजन कक्ष, उसकी दीवार एक ना हो। तीसरा दोस्तों, खाना खाने के समय जब आप ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे होते हो तो उस समय आपका मुख किस डायरेक्शन पे है, किस दिशा है, तो आपका मुख हमेशा उत्तर या पूर्व की दिशा में अपना मुख रख कर ही खाना खाएं। ऐसा करने से जो व्यक्ति उस दिशा में बैठ के खाना खा रहा है उसका पेट में ना तो गैस होगी, ना किसी भी समस्या से वो गूंजेगा खाना खाने के बाद। और साथ ही दोस्तों, देवी देवताओं की कृपा भी उस व्यक्ति पर बनी रहती है और यश, लक्ष्मी, धन, संपत्ति, हर चीज़ की प्राप्ति होती है। चौथा मेरे दोस्तों, अब हम बात करेंगे दक्षिण दिशा की, कि दक्षिण दिशा पे जब इंसान जब खाना खाता है तो उसकी तरफ मुंह रख के खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना खाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन व्यक्ति के माता पिता जीवित होते हैं उनको दक्षिण की ओर मुख करके खाना नहीं खाना चाहिए। वैसे तो खाना खा सकते हैं, लेकिन जिनके माता पिता अभी जीवित हैं उनको नहीं खाना चाहिए। उनको पश्चिम दिशा की ओर अपना मुख करके खाना खा लेना चाहिए, लेकिन उत्तर और पूर्व दिशा सबसे उत्तम मानी गई है खाना खाने की, उधर मुख करके खाना खाने की। दोस्तों, साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा के जो बीच की दिशा होती है, उधर साउथ वेस्ट डायरेक्शन, उधर मुख करके खाना नहीं खाना चाहिए। इससे आपका पाचन जो शक्ति होती है वो कमज़ोर होती है। और जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है, पश्चिम और पूर्व के दिशा के जो बीच की दिशा होती है, वहाँ पे आपको यौन संबंधित परेशानियां उठाने को मिल सकती है। इसलिए ये दोनों दिशा को भी अवॉइड करें खाना खाने के समय। और दोस्तों, पालती मार के खाना खाना चाहिए। पांचवा दोस्तों, हमेशा मुंह हाथ पैर धो के खाना खाने के लिए बैठना चाहिए, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के समय एक हीट प्रोड्यूस होती है। तो और जब हम मुंह हाथ धोते हैं, पैरों को धुल के बैठते हैं, तो पानी टच करता है हमारी शरीर को, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व शरीर कहा गया है, जिसमें एक पानी भी है। अगर हम पानी से मुंह हाथ धोते हैं तो वो अति उत्तम है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो मेंटेन करता है हमारे स्वास्थ्य को, यानी बॉडी टेम्परेचर को। और दोस्तों, डाइनिंग टेबल पे बैठ के कभी खाना नहीं खाना चाहिए। अगर मजबूरी है, किसी के घर में डाइनिंग टेबल है तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कर लेना कि पैर हिलाते हुए, हाथ हिलाते हुए, इधर उधर आंखें चल रही हैं, बोल रहे हैं, ऐसे आपको खाना नहीं खाना है, क्योंकि इससे आपके गले में खाना अटक सकता है और आपको धक्का लग के बीमारी का आगमन हो सकता है। और दोस्तों, आपके घर में अगर बहुत पुराने बर्तन हैं और वो थोड़े टूटे फूटे हैं या कोनों से
क्रैक्ड हैं, ऐसे खानों में ऐसे बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए और भगवान के सामने भी कभी भी उनको भी भोग नहीं लगाना चाहिए और ना ही उनका भोग जो होता है ऐसे बर्तनों में बनाना चाहिए। इससे दरिद्रता का वास होता है, जो कि अलक्ष्मी है, जो कि लक्ष्मी जी की बहन है। अलक्ष्मी प्रसन्न होएगी और लक्ष्मी जी नाराज़ होकर चली जाएंगी आपके घर से, ऐसी चीज़ें करेंगे अगर आप तो। छठवा, अब हम बात करेंगे कि बिस्तर पे बैठ के खाना खाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आज के समय में 90% लोग आज भी बिस्तर पे बैठकर ही खाना खाते हैं। दोस्तों, तो आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, इससे अन्न का अपमान होता है और आपके कुंडली के राहु केतु बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं बिस्तर पे बैठ के खाना खाने से। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिनके राहु केतु पहले से ही बिगड़े हुए हैं और वो खाना खाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही छोटे छोटे काम करते हैं जो हमें पता नहीं होता है। उनमें से एक है बिस्तर पे बैठ के खाना खाना, और वही हम करते हैं तो और ज़्यादा राहु और केतु हमारी कुंडली में बिगड़ जाता है। दोस्तों, ये तो राहु केतु की बात हो गई। बिस्तर में बैठ के खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा बिस्तर होता है वो बहुत मोटी रुई का बना होता है और जब हम खाना खा रहे होते हैं उस समय हम अपना हीट बना रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में जो किडनी लीवर वहाँ बहुत हीट जनरेट होती है, बनती है, जो कि बॉडी में से निकल नहीं पाती है, तो वो रुई निकलने नहीं देती है। तो इसी वजह से देखा गया है कि वो हीट अंदर ही रह जाती है बॉडी के, शरीर के। तो इसी वजह से हमारा जो पेट में कभी कभी हमें कब्ज होता है, गैस होता है और पाचन तंत्र हमारा सही नहीं हो पाता है, वो यही कारण है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 7वें पॉइंट पे कि हमको जब खाना खाते हैं कोई व्यक्ति खाना खाने के बाद उसी में ही हाथ धोने लग जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इससे अन्नपूर्णा माता नाराज़ होती है, बरकत घर से चली जाती है। और दूसरा कि चंद्र ग्रह और शुक्र ग्रह भी राहु केतु के साथ बिगड़ जाते हैं। तो सोचो, जिस कुंडली में 4-4 ग्रह खराब हो रहे हैं, 5-5 ग्रह खराब हो रहे हैं, आप सोचोगे 5वां कौन सा है, तो बता दूं कि राहु केतु चंद्र शुक्र के साथ एक है बृहस्पति ग्रह। क्योंकि अगर आपके किचन में साफ सफाई नहीं होगी तो बृहस्पति ग्रह भी कमज़ोर होएगा। तो अब आप सोच सकते हैं, एक खाना खाने से 5 ग्रहों का नुकसान हो रहा है, तो घर में बरकत कैसे आएगी, शरीर में बरकत कैसे आएगी। अगर आप चाहते हैं आपका शरीर स्वस्थ रहे तो आपको यह नियम अपनाने पड़ेंगे। अब दोस्तों, लास्ट पॉइंट यह है कि कभी भी खाने को छोड़िए ना। इतना खाना लीजिए जितना आप खाना खा सकते हैं। देखा गया है कि बहुत सारे व्यक्ति इतना सारा खाना ले लेते हैं और थोड़ा सा खाते हैं, फेंक देते हैं, इससे अन्नपूर्णा माता नाराज़ होती है। तो दोस्तों, यह सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें और रोज़ इनकी हैबिट बनाएं, तो देखें धीरे धीरे आपके घर में भी लक्ष्मी आएगी और बरकत आएगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता रानी।